नमस्कार किसान मित्रों। किसान और तकनीक के आपके अपने इस चैनल में मैं नीरज मिश्रा आप सभी किसान दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस समय आपके धान के खेत में एक समस्या दिखाई दे रही है कि धान की पत्तियां लाल हो जा रही हैं, और एक समस्या दूसरी आपके पौधे में ये भी आ रही है कि कहीं कहीं पर जो धान का पौधा है उसका एक एक बीज का तना, जिसको हम लोग गासा कहते हैं, वह भी सूख रहा है और पत्तियां लाल या पीली पड़ करके पत्तियां सूखती जा रही धान के पौधे की। तो इसका ही निदान मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो मैं दवा बताऊंगा यह आपको जो पत्तियां लाल हो रही हैं मुक्ति दिलाएगा ही उस रोग से। और साथ ही साथ जो गासा बीच बीच में एक एक गासे सूखने लगते हैं पौधों को, उससे भी दिक्कत खत्म होगी। और साथ में जो फाल सिस्मट आता है, जिसको हम लोग कंडुआ कहते हैं या अपनी लोकल भाषा हम लोग गंडो कहते हैं, उस रोग से भी निजात मिलेगी। मात्र एक ही दवा ऐसी है जिसका प्रयोग करने से ये सारी की सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि धान के पौधे में आपके किस तरीके से समस्या दिखाई दे रही होगी। धान का पौधा, उसकी पत्तियां कैसे लाल आपको दिखाई दे रही होंगी, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ वीडियो धान की के पत्ती माध्यम आप से। देख रहे हैं, ऐसे आप देख रहे होंगे पत्तियां ऐसे रेड कलर की होकर के ऐसे ऊपर से सूखती हुई चली जाएगी। और ये भी जैसे देख रहे हैं, ऐसे अगर ये ज़्यादा इसकी भीषण स्थिति हो गई, ऐसे ब्लाइट जैसे बनेगा, झुलसा जैसे आपको दिखाई देगा। और ये पूरा पौधा धीरे धीरे आपको पूरा पौधा सूख जाएगा, पूरा पौधा आपको सूखते हुए दिखाई देगा। एक समस्या तो ये हो गई। और दूसरी समस्या मैं बता दूं, जैसे मैंने भी कहा गांसा आपका सूख रहा है। अब जैसे यही पौधा है, अब इसमें मैं तने को देखिए मैं खींच रहा हूँ, ऐसे तना देखिए कैसे खिंचता हुआ निकलता चला आ रहा है। तो इसका मतलब इसको कीड़े ने, तना छेदक ने इसको नीचे से काट दिया है। आपको दिखा दूं तो इसमें आप बहुत अगर बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो आपको कीड़ा दिखाई देगा। और ऐसे गासा बिल्कुल सूखा हुआ डेडहर्ट इसमें बन जाता है। तो यह दो समस्याएं इस समय धान के पौधे में ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जो आप यह देख रहे हैं, ये कीड़े जैसे लग रहे हैं, कीड़े भी पत्तियों का रस चूस करके उनको समाप्त कर रहे हैं। तो इसकी दवा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे बताया, अगर आपकी धान की पत्ती लाल हो रही हो या पीली पड़ रही हो, या धान का पौधा आपको झुलसा हुआ दिखाई दे रहा है, पौधा सूख रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं दवा आपको बता रहा हूँ यही दवा आप लिख करके दुकान पर ले जाइएगा, और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप दवा स्प्रे कर देंगे तो आपका धान का पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इससे तीन समस्याएं समाप्त होंगी। अगर धान में झुलसा आना होगा, झुलसा भी नहीं आएगा। और जो मैंने अभी बताया गासा सूख रहा है, एक एक पौधा सूख रहा है, वो भी सूखना बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ जो कंडुआ लास्ट में लगता है, जो पीला रोग लगता है, जिसको हम लोग स्मट कहते हैं, वह भी नहीं आपके पौधे में दिखाई देगा। इसमें दोस्तों जो दवा पड़ेगी उसका नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस बीमारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पौधे की पत्तियां लाल हो रही हैं, या पौधे की पत्तियां सूख रही है, झुलसा आ रहा है, जो यह जलवायु इस समय चल रही है, जो टेम्परेचर इस समय है, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के अलावा किसी भी दवा का स्प्रे आप धान के पौधे में मत करिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की लगभग 300 ग्राम मात्रा आपके 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। यह मात्रा आप दुकानदार से पूछ करके स्प्रे करिएगा, क्योंकि कुछ कंपनियों का डोज और हाई होता है। तो इसको दुकानदार से ही पूछ करके डोज आप अप्लाई करिएगा। पर 300 ग्राम प्रति एकड़ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत पर्याप्त होता है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, आपको कीटनाशक लेना है, चाहे डाइमिथेट आप 30% आता है उसको ले लीजिए, या इम्डाक्लोरोपिड 17.8 SL आता है, या तो आप उसको ले लीजिए, या मोनोक्रोटोफास एक दवा आती है उसको ले लीजिए। इस दवा का स्प्रे करने से जो गांसा सूख रहा है वह गांसा नहीं सूखेगा, वह कीड़ा चाहे जहाँ भी अंदर होगा पौधे के, यहाँ जाकर के दवा उसको मार देगी। और जैसे मैंने आपको बताया, झुलसे के लिए एक बहुत सस्ती दवा आती है, 40 से 45 रुपए की आती है, प्लांटोमाइसिन, जिसको हम लोग स्टेप्टोसाइक्लिन कहते हैं। वह जीवाणु झुलसा रोकने के लिए बहुत स्पेशल होती है। उसका 8 ग्राम का पाउच 1 एकड़ खेत के लिए बहुत होता है। मात्र 40 से 50 रुपए तक का वह पैकेट आता है। उसको अभी आप इस दवा में मिक्स कर दीजिए, मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, डाइमेथेट और प्लांटोमाइसिन या स्टेप्टोमाइसिन, इन तीनों दवाओं को आप आपस में मिक्स करके दोस्तों आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको मिक्स करने का तरीका ये है, जैसे 1 एकड़ खेत के लिए मैं आपको बता दूं, इसको आप 5 ग्लास पानी में घोल लीजिए पूरी दवाओं को। लगभग वह जो दवाएं हैं 6 से 7 ग्लास बन जाएंगी दवाएं।
और इसके बाद जो पानी की टंकी स्प्रे करने वाली होती है, उस टंकी में एक एक ग्लास दवा आप डाल करके पूरे खेत में एक तरफ से स्प्रे कर देंगे, तो आपके खेत में जो यह पौधा लाल हो रहा है, पत्तियां लाल हो रही हैं, यह भी समस्या समाप्त हो जाएगी। गासा सूखने की समस्या समाप्त हो जाएगी। जो कंडुआ आने वाला है भविष्य में, वो भी नहीं आएगा। साथ साथ जो भविष्य में झुलसा आने वाला रहता है, एक तरफ से खेत झुलस जाता है धान का, वो भी नहीं आपके खेत में दिखाई देगा दोस्तों। और किसान भाइयों से अनुरोध है, जो आपका चैनल है किसान और तकनीक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।